प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। जैसे कि देखो, एक साइड हो गई आपकी ये और दूसरी साइड हो गई आपकी ये, ठीक है। और टू साइड इक्वल होती है, जितनी बड़ी ये रहेगी उतनी ही बड़ी आपकी ये रहेगी। टू साइड क्या है? इक्वल है ना, ट्राइंगल है ना, तो इसको बोलेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये बन गया आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी टू, आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी टू साइड इक्वल हो। ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, है ना, जिसकी टू साइड कैसी हो? इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। हैज पैरामीटर, इसका पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ से इतनी प्लस इतनी प्लस इतनी लेंथ, ये 40 सेंटीमीटर। द इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर इच। इसकी जो इक्वल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसकी दो साइड इक्वल है और इसकी जो इक्वल साइड है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी है आपकी 15 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपके हीरोन के सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला से आपका यहाँ पर ये सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। चलो, सबसे पहले इसको हम करेंगे सोल्व। यहाँ डाल लेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा का मतलब होता है हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। यहाँ लिखा मैंने GIVEN, गिवन डाटा, DATA। चलो, हमें क्या गिवन है? हमको यहाँ पर एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दिया है, ठीक है ना। यहाँ और उसका पैरामीटर कितना दिया है आप देख सकते हो। आइसोसेल्स ट्राइंगल का पैरामीटर आपको 40 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्राइंगल इक्वल आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है इसका पैरामीटर क्वेश्चन में कितना दिया है? ये दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ और क्या दिया है? इसकी जो टू इक्वल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द टू इक्वल, EQUAL, इक्वल साइड्स, SIDES, टू इक्वल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन साइड की लेंथ क्या दी है? ये वाली साइड को मैंने A मान लिया, A, तो साइड A की, ये साइड A की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड को मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया B, और ये साइड B की लेंथ भी आपकी कितनी? 15 सेंटीमीटर। आपके यहाँ पर है साइड B की भी आपके यहाँ पर क्या दी है? लेंथ यहाँ पर आपको दी है। चलिए, अब हमको पैरामीटर दिया है ना, ठीक, पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर और दो साइड दी है। अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे, है ना। चलो, हमें क्या फाइंड करना है ना। एक चीज और लिखोगे यहाँ पर, टू फाइंड, FIND। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ना, AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल, TRIANGLE इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। चलिए, अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरामीटर का, है ना, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हम निकालेंगे पैरामीटर वाला फॉर्मूला। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, FORMULA। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे?
इस ट्राइंगल का हम लगाएंगे पैरामीटर का फॉर्मूला ना, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है। ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है, ये जो पैरामीटर होता है, इसकी तीनों साइड को प्लस कर दो। ये वाली साइड ए प्लस ये वाली साइड हो गई आपकी बी प्लस ये वाली साइड हो गई आपकी सी। जब हम तीनों साइड की लेंथ को प्लस कर देते हैं तो आपका पैरामीटर निकल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ पैरामीटर, ट्राइंगल का पैरामीटर क्वेश्चन में कितना दिया है। तो क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल का पैरामीटर ऑलरेडी दिया कितना, हमने यहाँ पर लिखे भी है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपका दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरामीटर हमको दिया यहाँ पर कितना 40, इक्वल का होगा इक्वल, साइड ए की वैल्यू क्या है, साइड ए की वैल्यू है 15, ठीक। तो साइड ए की वैल्यू रख दिया मैंने 15 प्लस साइड बी की वैल्यू क्या है, साइड बी की वैल्यू भी 15 है। तो साइड बी की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 15 प्लस का हो गया प्लस सी का हो गया सी, 40 का हो गया आपका 40 इक्वल का हो गया इक्वल, 15 प्लस 15 करोगे तो 15 और 15 ये हो गया आपके 30 प्लस सी का हो जाएगा प्लस का सी। इसके बाद 40 का हो गया 40 बराबर किस तरफ 30 प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो 30 हो जाएगा आपका माइनस का, इक्वल का हो गया इक्वल, सी का हो गया सी। 40 में से 30 गया, यह बचेगा आपका यहाँ पर 10, इक्वल का इक्वल, सी का हो गया सी। चलो ये तीसरी साइड सी जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी 10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी तीसरी साइड। अब जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं, जब कभी भी हम क्या निकालते हैं, जब कभी भी हम किसी ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं, हमको जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। और हीरोन का सूत्र में प्यारे बच्चों आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। तो हम निकाल लेंगे सेमी पैरामीटर, ACMI सेमी, PERIMETER। सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे, तो पैरामीटर का हम आधा कर देंगे तो निकल जाएगा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है आपका पैरामीटर अपॉन 2। जब हम पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम यहाँ पर एस से शो करेंगे, इक्वल का होगा इक्वल। पैरामीटर कितना दिया है, पैरामीटर, चलिए हमारा पैरामीटर हमने ऊपर लिखे है, ये हमारा पैरामीटर दिया कितना 40 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पैरामीटर कितना है हमारा यहाँ पर, हमारा पैरामीटर यहाँ पर कितना 40, अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, एस का हो गया एस, इक्वल का हो गया इक्वल। 40 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 शून्यम शून्य। 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 40 का आधा जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका क्या, सेमी पैरामीटर। चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर आपका सेमी पैरामीटर, यहाँ लिखोगे हेयर, HERE हेयर। आपको यहाँ पर सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी है 20 सेंटीमीटर है, कोमा ट्राइंगल की जो साइड है, ठीक, ट्राइंगल की आपकी ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे ए, साइड ए की वैल्यू आपकी 15 है, कोमा ये वाली साइड बी, साइड बी की वैल्यू भी आपकी कितनी है 15 है, कोमा। और ये वाली जो साइड सी है, ये वाली साइड सी की वैल्यू क्या है, साइड सी की वैल्यू क्या है देखोगे आप यहाँ पर, तो साइड सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 है। चलिए तो साइड सी की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, साइड सी की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है भैया इस ट्राइंगल का पैरामीटर, वो इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। ये जो आपका ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला, FORMULA। फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका फॉर्मूला इस ट्राइंगल का हमको निकालना है एरिया, तो हम इस ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स,
HERONS, हीरोन्स फॉर्मूला FORMULA। हीरोन्स के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका इक्वल रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है ये। रूट के अंदर हीरोन का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो गया आपके यहाँ पर रूट। चलो वैल्यू, S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू 20 है। S की वैल्यू रख दिया मैंने 20। S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू है 20। S की वैल्यू रख दिया मैंने 20। माइनस का हो गया माइनस। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 15। A की वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 15। S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू 20 है। S की वैल्यू रख दिया मैंने 20, माइनस का माइनस। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू 15 है। B की वैल्यू रख दिया मैंने 15। S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू 20 है। S की वैल्यू रख दिया मैंने 20, माइनस का माइनस। C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू 10 है। C की वैल्यू रख दी यहाँ पर मैंने कितनी? 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो जाएगा आपका रूट 20 का हो गया 20 मल्टीप्लाई 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया 5 मल्टीप्लाई 20 में से 15 गया 5 मल्टीप्लाई 20 में से 10 गया 10 बचेगा। इक्वल का इक्वल, रूट का हो गया रूट। 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 10 दूनी हो जाएगा आपका 20, 10 टू ज़ा 20, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 10 का हो गया आपका यहाँ पर कितना? 10। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ये 5 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया तो 5 रूट से बाहर मल्टीप्लाई, एक 10 ये, एक 10 ये, 10 का भी यहाँ पर जोड़ा बन गया, एक 10 ये, एक 10 ये, 10 का भी जोड़ा बन गया तो 10 भी रूट के बाहर। इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, 2 का कोई साथी नहीं है तो भैया 2 यहाँ पर करनी के अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। भैया देखो, ये लोग लुगाई इनकी हो गई शादी, ये आ गए बाहर, ये लोग ये लुगाई इनकी हो गई शादी, ये भी आ गए बाहर। ये लुगाई तो है लेकिन इसको लोग नहीं मिल रहा है तो ये रूट के अंदर रहेगा, ठीक। ये इक्वल का इक्वल, 10 फिफ्जा 10 पंचा 50, रूट 2 का हो गया आपका रूट 2। ये निकल गया आपका एरिया। क्या निकल गया आपका यहाँ पर? ये एरिया। ये निकल गया भैया हमारा एरिया, ये निकल गया हमारा AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का हमारा क्या निकल गया? एरिया निकल गया, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या आंसर, नंबर कट जाएगा ना। एरिया हमेशा काय में लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। एरिया AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल, TRIANGLE, एरिया ऑफ ट्राइंगल 50 का जाएगा आपका यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू जल्दी बताओ। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.14, ठीक है। इक्वल का हो गया इक्वल, चलो रूट 2 की वैल्यू रख दिया मैंने, कर दो मल्टीप्लाई, डेसिमल छोड़ दो, 5 और 20 का शून्य हासिल का दो, 5 कम 5 और 2 हो गया आपके 7, 5 कम हो गया आपका यहाँ पर 5, 0 का हो गया 0। 2 अंकों के पहले यहाँ पर, 2 अंकों के पहले यहाँ पर डेसिमल लगा है, 2 अंकों के पहले यहाँ पर क्या लगा है? सॉरी 50 का हो गया 50, रूट 2 की वैल्यू होती 1.41 होती है, 1.41 होती है, याद कर लो। इक्वल का हो गया इक्वल, डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो, 5 एक कम हो गया आपका 5, 5 और 20 का शून्य हासिल का 2, 5 एक कम 5 और 2 हो गया आपके 7, 0 का हो गया 0। यहाँ पर 2 अंकों के पहले डेसिमल लगा है, 2 अंकों के पहले डेसिमल लगा तो यहाँ पर 2 अंकों के पहले लगा दिया मैंने डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर कितना? आपका आंसर आ गया यहाँ पर कितना? 70.50, और यूनिट जरूर लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमने यहाँ पर हीरोन के सूत्र से इतना निकाल के लेके आ गए ना। डेसिमल के बाद की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेसिमल के पहले आना चाहिए, बाकी लगभग में भी आपका अप्रोक्सीमेट में भी चल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया।